दोस्तों, जिला अधिकारी डीएम अपने आप में एक ऐसा पद, गौरवमयी पद, जो यदि अपनी पद और गरिमा का यदि सही इस्तेमाल करे, जिसके तहत पूरा जिला मातहत होता है, जिसके अंडर कस्टडी में पूरा जिला होता है। डीएम अगर चाहे अपने जिले में तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। डीएम अगर चाहे तो किसी भी गांव की तस्वीर बदल सकता है। डीएम एक ऐसा पद होता है, डीएम अपने आप में अपने जिले का राजा होता है। यदि इस कुर्सी पर डीएम यानी जिला अधिकारी वाली कुर्सी पर बैठने वाला यदि व्यक्ति अगर वास्तव में ईमानदार है और अपने फर्ज का ईमानदारी से निर्वहन करता है, तो मैं समझता हूं जिले की तस्वीर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और वहीं पर यदि डीएम और एसपी अगर भ्रष्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि कोई भी कानून, कोई कुछ उसको सुधारने में शायद मैं समझता हूँ बहुत हद तक, जब तक उस भ्रष्ट अधिकारी का जब तक ट्रांसफर न किया जाए, तब तक उस जिले में सुधार आ ही नहीं सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, शिवम बंसल डीएम देहरादून, एक ऐसा नाम, एक ऐसा अधिकारी जिसका नाम सुनते ही आज मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा भारत इस नाम से बड़ा फक्र महसूस कर रहा है अपने इस अधिकारी पर। तो कौन है शिवम बंसल और क्या थी वजह? तो दोस्तों, देहरादून के डीएम साहब, तत्कालीन डीएम शिवम बंसल जी हैं। उनको शहर से कुछ शराब के ठेका पर, ये जो है ना, एक शराब के ठेका से इस तरीके की खबरें मिल रही थी कि उस ठेका पर शराब जो बेची जा रही है, उस बिक्री में जो सेल्समैन है वहाँ के अपने जो मूल कीमत जो उस शराब की है उससे कई ऊंचा दामों में बेच रहे हैं। और जब इस तरीके की खबर की पुष्टि होती है तो बंसल जी यानी शिवम बंसल जी पहुंच जाते हैं वेश बदल करके, ग्राहक के वेश में, और जा करके लग जाते हैं उस लाइन में। आपने देखा होगा कि जहाँ शराब के ठेका होते हैं तो वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो वहीं पर बंसल जी पहुँच जाते हैं उस जगह पर, और शराब की ठेका पे जो लगी हुई लाइनें हैं, लंबी लंबी लाइनें, उनमें अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और जैसे सेल्स विंडो पर जैसे उनका नंबर आता है, बारी आती है उनकी, तो वो सेल्समैन से शराब की बोतल खरीदने की कहते हैं। सेल्समैन जब शराब की बोतल हाथ में उठा करके देता है, वहीं पर 20 रुपया उस बोतल का प्राइस, जो प्राइस लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बता रहा होता है। तो डीएम साहब उस आदमी से बहस करते हैं कि इस पर पैसा तो इतना है, इसकी असल कीमत इतनी है, फिर तुम 20 रुपये ज़्यादा क्यों वसूल रहे हो? तो वो सेल्समैन एकदम से अपनी पर आ जाता है और कहता है आपको लेना है तो लो, नहीं तो पीछे हट जाओ। फिर क्या था, डीएम साहब ने जब अपना असली परिचय दिया तो ये सुन करके उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एकदम से हड़कंप मच जाता है कि तत्कालीन डीएम साहब शिवम बंसल जी जो हैं, आज खुद मुआयना करने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए एक जो है ग्राहक के वेश में आज शराब के ठेका पर आए हैं। और आनन फानन में एकदम से वहाँ पर मीडिया, पत्रकार बंधुओं की और लाइन लग जाती है। दोस्तों, उस सेल्समैन को यानी उस पे जो काम कर रहे थे, जो भी सेल्समैन, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है डीएम साहब की तरफ से, और नसीहत दी जाती है कि इस शराब का ठेका ही नहीं, इस तरीके की कोई भी दुकान हो, राशन की दुकान हो, चाहे किसी की भी दुकान हो, अगर कोई व्यापारी या कोई भी दुकानदार अगर आपसे इस तरीके की कीमत वसूल रहा है, तो उस शिकायतकर्ता के लिए मेरे दरबार हमेशा खुले हुए हैं। आप एकदम से चाहे फ़ोन पर चाहे किसी तरह से मुझे शिकायत कर सकते हैं और उस सेल्समैन के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, बंसल जी की जो कहानी में आपको लेकर के, आपको ये सारी चीज़ें मैं क्यों सुना रहा हूँ, इस चीज़ को सुनाने यानी इस वाकया को बताने के पीछे, शिवम बंसल जी की इस घटना को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, जैसा कि मैं कह रहा था कि जिला अधिकारी जो होता है, यानी जिला अधिकारी की जो कुर्सी होती है, एक ऐसी कुर्सी होती है कि जिसके सामने अच्छे अच्छे राजनेता, अभिनेता नतमस्तक हो जाते हैं। यदि वास्तव में जिला अधिकारी अपने कर्मों का, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन कर रहा है, तो ये कुर्सी ऐसी कुर्सी होती है जिसके सामने गुंडा माफिया की दबिशात का अच्छे लोग इस कुर्सी के सामने सिर झुकाते हैं, बशर्ते अगर ये कुर्सी ईमानदार है। तो मेरा उन शिवम बंसल जी जो डीएम साहब हैं देहरादून के, उनके लिए सैल्यूट है, और अपेक्षा करूंगा कि इसी तरीके के अधिकारी हमारे पूरे देश में, हमारे देश के सभी जिलों में सेलेक्ट किए जाएं, और जिनके चलते जब इस तरीके के अधिकारी हम लोगों के बीच में होंगे, तो शायद हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
तो मैं शासन और प्रशासन से, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी यही, हालांकि ये मेरा वीडियो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मेरी एक आम जनता, एक आम आदमी के नाते अपने राजनेताओं से यही गुजारिश है कि इस तरीके के अधिकारियों को प्रत्येक जिला में, चाहे बेशक ही 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए भेजिएगा, लेकिन इस तरीके के अधिकारी जब जिला बर जिला अगर आते जाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ जिलों की तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, मैं हूँ इदल यादव और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरी। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।